अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 3.2 कारवान बुक डिपो की जो बुक है वेक्टर एनालिसिस की, उसका सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। लास्ट लेक्चर में हो सकता होप्स हो कि आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। आज के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है सबसे पहले देखिएगा, उसके अंदर उसने ये टर्म आपको प्रूफ करने के लिए कही है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की वाली टर्म को पकड़ेंगे और उसको डिफरेंशिएट कराना शुरू कर देंगे। कैसे कहेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। हमें पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम टर्म्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। उसके बाद आपके पास जो 16th वाला पार्ट है, उसमें उसने हमें कुछ इस तरह का रिज़ल्ट कैलकुलेट कराने को कहा है। सिंपल इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सेम लाइंस पर वो आप लोग खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में बाद में कि आपसे हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को अकोमोडेट कर दूँगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 20 एंड 23 सेम लाइंस पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वो आपसे कहता है आर इज़ द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है आर इज़ द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 2 या 4, आई थिंक 2 कहता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन वो कहता है ए यू, आर को की सिंपल सी नोटेशन चेंज की है, उसने आर को यू कह के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। U इज़ द यूनिट वेक्टर। देन उसने यही चीज़ आपसे प्रूफ करने को मांगी है। सिंस R इज़ द यूनिट वेक्टर, हम इसी बात को लेके शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। हम कहेंगे R इज़ द यूनिट वेक्टर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 1। ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करवा लें विद रिस्पेक्ट टू T, आपके पास वैल्यू में आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। सिंस आपके रिजल्ट में डबल डेरिवेटिव आ रहा है, इसलिए हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करवा लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को दोनों को ऐड करवाएंगे। जैसे ही आप ऐड करवाएंगे तो मुझे नज़र आ रहा है इस वाली टर्म और यहाँ इसमें आर डॉट मेरे पास सेम था, तो मैंने आर डॉट को बाहर कॉमन निकाल लिया और यही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा इफ़ ए इज़ द यूनिट वेक्टर देन प्रूव दिस। अगर ए मेरा यूनिट वेक्टर है तो देन वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपल हम ए की फॉर्म में लिखवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने दोनों तरफ को डिफ्रेंशिएट करवा दिया। सिंस ये मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव आप एज इट इज़ ले लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करवा दी। इसको क्या करवाया जी, इसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया, मतलब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इस ये वैल्यू को पुट करवा दिया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ए क्या आ रहा है आपके पास, ए का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने क्या ली हुई है, वेक्टर ए ओवर उसका मैग्नीट्यूड। सिंस ये दोनों टर्म्स आपके पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आके आपके पास क्या बन जाएगी, 1 ओवर ए का स्क्वायर इंटू ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी। यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में सिर्फ उसने एक ट्रिक की है, उसने कहा है कि इस टर्म को आप यू ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें और उसके बाद इसको यहाँ पे सिंपल पुट करा दें। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकंड पार्ट, 21 का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके साथ डिस्कस करवा रही हूँ। उसके अंदर उसने कहा कि एफ डैश अगर ये है, जी डैश आपके पास ये है, तो हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। सबसे पहले हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद एफ डैश और डी जी डैश की वैल्यूज़ को पुट करा दिया। ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ा हुआ है। मैंने वो दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे पुट करवा दिए, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये और ये वाली वैल्यू मेरे पास आपस में कैंसिल हो रही है, तो रिमेनिंग रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। एफ डॉट जी एच को मैंने एच डॉट एफ की फॉर्म में लिखवाया है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी का बन रहा है और यही मैंने यहाँ पर प्रूफ करवाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 के दो पार्ट्स हैं, वो दोनों आपके साथ डिस्कस करवा रही हूँ। उसने कहा शो डेट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, तो सिंपल मैंने इस यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया। तो क्या कहा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव माइनस, चूँकि मेरे पास माइनस था तो इसलिए अगली टर्म भी मेरे पास नेगेटिव ही होगी। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, ये वाली टर्म मेरे पास, कौन सी टर्म्स मेरे पास सेम है, ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, तो ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब मेरे पास यही रिजल्ट आ गया जो मुझे यहाँ पर चाहिए था। उसके बाद नंबर 2 में वो आपके साथ एक ट्रिकी गेम खेल रहा है। वो कह रहा है एफ इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी।
ठीक है जी। तो इट मीन्स एफ यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, जी ओवर जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ से जी की वैल्यू निकाल ली जो मेरे पास कुछ इस तरह से थी। सिंस जी डैश लिया है उसने, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने दोनों की तरफ डेरिवेटिव लिया तो उसके बाद 1 जी क्रॉस जी डैश चाहिए मुझे, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेके इस रिज़ल्ट को कुछ इस तरह से सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलेगा जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ और इसमें क्या मसले मसाइल है, और हो गया तो आपने तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में डन का मैसेज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके अंदर आप क्या कहेंगे, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक की, ये आप लोग वहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 32 ये सेम चल रहे हैं। इसके अंदर उसने आपको एक एक्स वाई एंड जी दिया है और कहा है फाइंड द component of velocity and acceleration at t is equals to 1 in the direction of this vector, और जिसको मैंने वेक्टर b का नाम शुरू में ही दे दिया। ठीक है जी। वेक्टर r आपके पास बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल। इसके अंदर मैंने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को पुट करवा दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कराई है जो कि आपके पास डी आर ओवर डी टी होता है। एट टी इज़ इक्वल्स टू 1 मैंने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करा दी। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करवा के अपनी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करवाया और उसके बाद एट टी इज़ इक्वल्स टू 1 एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करा ली। मेरे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट करवा के इसको सॉल्व करवाया तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में है मेरे पास कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला ये है और ये आप लोग खुद सॉल्व करके चेक करेंगे कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30 31 के लिए मैंने आपको जनरल सा स्केच बना के दिया है। उसके अंदर वेक्टर एक आर दिया है, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करानी है। उसके बाद आप आर डॉट वी कैलकुलेट कराएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे हेंस आर इज़ परपेंडिकुलर टू वी। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराने को कहा। जब एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करवाएंगे कैसे जी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे वी का, तो आपके पास वो जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आएगा। तो आप कहेंगे कि ए इज़ द, जो वो क्वेश्चन में उसने रिजल्ट दिया ना, आप सेम वही यहाँ पे कॉपी कर देंगे हेंस करके। उसके बाद नंबर जो 3 है उसके अंदर वो कह रहा है कि आर और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर आपके पास एक्सेलरेशन आएगा और ये आप कैलकुलेट खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 में उसने आपको एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं। सबसे पहले जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आर में वैल्यूज़ पुट करवाई हैं ना, सेम आप इस तरह से आर में वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे। फिर आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाएंगे और उसके बाद मैग्नीट्यूड लेकर टी की इक्वल्स टू 0 जो है यहाँ पर पुट करवा देंगे। यहाँ पे मैंने टी इक्वल्स टू 1 पहले पुट करा दिया है, यहाँ पे मैं बाद में पुट करा रही हूँ। आप चाहें तो पहले v एट 0 कैलकुलेट करा लें और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करा लें। आप लोगों की मर्ज़ी है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना इस पर मत नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।